नोट्स क्विक रिवीजन जिसमें आज हम लोग क्लास 5 करने वाले हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है भारत के संवैधानिक विकास, जो कि आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। यह जो एक्ट था ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के द्वारा तैयार किया गया था और यह जो है फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया था। बात करें फॉक्स बिल की, तो फॉक्स बिल जो था ब्रिटिश पीएम नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार के द्वारा बनाया गया था और इसी में संशोधन करके जो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पहला उद्देश्य जो था व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसने अपने राजनीतिक अधिकार भी स्थापित किया और इसी एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार को अलग अलग कर दिया गया। यानी जो व्यापारिक अधिकार था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया था, जिसे हम लोग निदेशक मंडल कहते हैं और इसमें जो है 24 मेंबर्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकार की, तो राजनीतिक अधिकार जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को दिया गया, जिसे हम लोग नियंत्रण बोर्ड के नाम से जानते हैं और इसमें जो थे 6 मेंबर्स थे। इसका जो कार्य था नागरिक संबंधित मामलों की देखरेख करना और इसका अध्यक्ष जो होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड थे वो किसे बनाया गया था, गवर्नर जनरल को बनाया गया था और इस एक्ट में कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल ना तो किसी भी राजा से संघर्ष कर सकता है और ना ही किसी को आश्वासन या फिर संधि कर सकता है। इसमें कहा गया कि भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र जो है अब जो है ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश आधिपत्य कहलाएगा और यह जो ऐसा कहने वाला पहला दस्तावेज था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में जो है अब जो है 3 सदस्य होंगे, जो कि पहले 4 सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट है अन्य प्रांतीय गवर्नरों की परिषद में भी जो है 3 सदस्यों को शामिल किया गया और इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं और गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों में जो है उसी में से जो एक सदस्य होंगे वे कमांडर इन चीफ होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1786 के एक्ट की, इसमें जो है गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है, इसे हम लोग वीटो पावर कहते हैं और यह जो है वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो कहा गया था कि कमांडर इन चीफ जो कि अब जो होगा गवर्नर जनरल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1793 के एक्ट की, तो इसमें जो है कंपनी के लाइसेंस को जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और इसमें जो है बीओसी का वेतन जो अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, जो कि पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मुनाफे से दिया करती थी और इसमें यह भी बात कहा गया कि वे अपने एक्सपेंडिचर्स में से काट कर जो है 5 लाख रुपए जो है उसे ब्रिटिश सरकार को देना होगा। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर जो है एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। इससे पहले जो है व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सिर्फ अधिकार था, यानी केवल वही भारत सरकार के साथ व्यापार कर सकता था, लेकिन इसके जो प्रतिद्वंदी थे उनमें असंतुष्टता बढ़ती जा रही थी और इसी समय जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो यूरोप महाद्वीप के फ्रांस का शासक था। बात करें इसके शासनकाल की, तो इसका जो शासनकाल था 1769 से लेकर के 1821 तक था और इसने जो है महाद्वीपीयता व्यवस्था दी थी। यह व्यवस्था महाद्वीपीय यूरोप में ब्रिटिश व्यापार पर लगाया गया प्रतिबंध था। इसका मकसद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाना था और इसने ब्रिटेन से कोई भी सामान खरीदने से मना कर दिया, इससे ब्रिटेन की व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो और इसी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया तथा अन्य कंपनी को भी व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसके अपवाद की बात करें तो चाय पर एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो 1813 के एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई और भारत में आने वाले पहले ईसाई मिशनरी की बात करें तो भारत में आने वाले पहले ईसाई मिशनरी जो थे थॉमस द अपोस्टल थे, जो कि केरल में आए थे और यह जो है 52 एडी में आए थे। बात करें भारत में पहले चर्च की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भारत में पहले चर्च की स्थापना जो है केरल में हुई थी, उसका नाम जो था सेंट थॉमस चर्च था और इसकी स्थापना जो है 52 एडी में हुई थी। नेक्स्ट भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च कहाँ बनाया गया था, तो भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च जो है 1508 में त्रिशूर केरल में सेंट फ्रांसिस चर्च के नाम से स्थापित किया गया था और 1818 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल मिशन के तहत जो है बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके मुख्य बिशप जो थे कैरी थे, यानी मुख्य पादरी जो थे कैरी थे और अन्य जो पादरी थे वो जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हिंदू भारत में कितना प्रतिशत है, तो हिंदू जो है 79.8%, वहीं मुस्लिम जो है 14.2% और ईसाई जो है 2.3% है। नेक्स्ट 1813 के एक्ट में जो है शिक्षा पर जोर देने के लिए कहा गया कि 1 लाख रुपए जो है वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें जो है पहले गवर्नर जनरल जो है भारत के कौन बने थे, तो विलियम बेंटिंग को बनाया गया था और इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल और उसके परिषद के जो सदस्य होंगे वे जो है पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। इससे पहले जो है प्रांतीय गवर्नरों को भी विधि बनाने की शक्ति थी, लेकिन जो है इनसे जो है यह जो है अधिकार छीन लिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसमें जो है अब जो गवर्नर जनरल के परिषद में जो पहले 3 सदस्य होते थे उसमें जो है एक और एक्स्ट्रा सदस्य को शामिल कर दिया गया। इसमें जो चौथा सदस्य होंगे वे विधि सदस्य होंगे, यानी वे विधि के ज्ञाता होंगे और इसमें जो चौथा सदस्य बनाया गया था वो मैकाले को बनाया गया था और इनके पास जो है वोट देने का अधिकार जो है नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले विधि आयोग की, तो पहले विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो 1834 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है मैकाले को बनाया गया था। इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 4 थी। प्रथम विधि आयोग के तहत ही जो है भारत में आईपीसी की नींव डाली गई। इसे हम लोग इंडियन पेनल कोड या फिर भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसका गठन जो है 1860 में किया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 की और इसमें धाराओं की संख्या कितनी, तो इसमें धाराओं की संख्या जो है 511 है। वर्तमान में जो है भारतीय दंड संहिता के नाम बदल करके जो है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कर दिया गया है और जिसमें जो है 368 धाराएं शामिल की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है मोतीलाल चिगमन लाल सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट वर्तमान में जो 23वां लॉ कमीशन है उसका जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 को माना गया है और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो पीपी सिन्हा को बनाए गए हैं। बात करें विधि आयोग के कार्य की, तो विधि आयोग का कार्य जो है कानूनों का आकलन करना है, यानी विधि आयोग जो है आकलन करता है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो डीपीएससीपी को ध्यान में रखते हुए बनाया है या नहीं, यानी कि इसका निरीक्षण करना किसका कार्य है, तो विधि आयोग का कार्य है। यह जो है विधि और न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था होती है। नेक्स्ट 1833 के एक्ट के तहत जो है कंपनी पर व्यापार का एकाधिकार जो है पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। अब जो उसका कार्य था केवल प्रशासनिक कार्य की देखरेख करना था। इसमें बात करें आंशिक जो है एकाधिकार कब खत्म किया गया था, तो 1813 के एक्ट के तहत, जबकि पूर्णतः एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था 1833 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट इसी एक्ट के तहत जो है सिविल सेवा में जो है खुली भर्ती का प्रयास किया गया था, यानी जाति धर्म लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने जो है इसे अपोज कर दिया, जिसके कारण जो है ये लागू नहीं हो पाया था। बात करें दास प्रथा के उन्मूलन की, तो दास प्रथा का जो उन्मूलन जो था वह 1833 के एक्ट से जो है उन्मूलन किया गया था। बंगाल में जो दास निर्यात पर जो रोक लगाया गया था वो 1789 में तथा एलन बरो ने जो है दास प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था 1843 में और इसे जो है अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं
चार्टर एक्ट 1853 की। तो चार्टर एक्ट 1853 जो अधिनियम था वो अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसमें जो है गवर्नर जनरल के परिषद में जो है 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और 2 अन्य सदस्यों को भी जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। यानी जो गवर्नर जनरल के परिषद में पहले जो 4 सदस्य थे उसमें जो है 6 सदस्य और शामिल किया गया तथा 2 और जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। यानी इसमें जो कुल सदस्य हो गए वो 12 सदस्य हो गए और इसे ही हम लोग केंद्रीय विधान परिषद कहें। इसमें जो है विधायी और कार्यकारी जो कार्य था उसे अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें जो है सिविल सेवकों की भर्ती जो है प्रतियोगिता के आधार पर किया जाने लगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या जो पहले 24 थी उसे घटा करके जो है अब जो है 18 कर दी गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का शासक था जिसका शासनकाल जो था 1769 से लेकर के 1821 तक था और इसने जो है महाद्वीपीय व्यवस्था दी थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पुराना जो ईसाई चर्च था वो केरल राज्य में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो भारत में जो पहला ईसाई मिशनरी था वो थॉमस द एपोस्टल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सेरामपुर मिशन से संबंधित था? तो सेरामपुर मिशन से संबंधित है विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ईसाई मिशनरी के किस चार्टर अधिनियम द्वारा जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिला था? तो ईसाई मिशनरियों के जो है चार्टर अधिनियम 1830 के तहत जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अनुमति मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई मिशनरियों ने 1818 में फिल इन द ब्लैंक्स में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। तो ईसाई मिशनरियों ने जो है 1818 में जो है श्री रामपुर में बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की थी। श्री रामपुर कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया जो अधिनियम था वो 1784 में जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है ये कथन संबंधित है? तो पहला है भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाता था और आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक समान निषेध रखा गया था। तो यह जो है बात जुड़ा हुआ है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला में है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये बात सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो यह भी बात सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आगे क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में जो है चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि अलग से निर्धारित की जानी थी। ये दोनों जो ऑप्शन है 1 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये ऑप्शन जो सही नहीं है क्योंकि इसमें जो है चाय पर एकाधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1813 के चार्टर एक्ट ने खाली स्थान के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तथा उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया। तो इसका आंसर है बंगाल। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और इसमें जो गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो चार्टर एक्ट जो है 1833 की मुख्य विशेषताएं यही थी कि चाय और चीन के व्यापार के संदर्भ में पूर्ण उन्मूलन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंबई और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित थे। ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। यानी 1833 की विशेषताएं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो चीन के साथ जो व्यापार था उसके अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल बदल दिया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत के दास प्रथा को किस वर्ष जो है अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को जो है 1843 में जो है अवैध घोषित किया गया था। बात करें एक्ट की तो यह 1833 के एक्ट के द्वारा जो है इसे खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया था। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसने जो है पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा